सोच रहे हैं कि फास्टैग में थोड़ा बैलेंस कम था, टोल तो बाद में भी भर देंगे, तो सावधान हो जाइए क्योंकि सरकार ने टोल नियमों को इतना सख्त कर दिया है कि टोल बकाया रहा तो आपकी गाड़ी के कागज अटक सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब सिर्फ टोल प्लाजा पर रुकना या ना रुकना ये मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि गाड़ी बेचना, ट्रांसफर करना, फिटनेस रिन्यू कराना और नेशनल परमिट लेना, ये सब कुछ टोल पेमेंट से जुड़ गया है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि अगर आपने टोल नहीं भरा तो क्या क्या हो जाएगा कैंसिल। हेलो एंड वेलकम टू मॉर्निंग 9। मैं हूं मीनू शर्मा। सरकार ने नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए टोल नियमों को पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिया है। अब टोल ना चुकाने का असर सिर्फ हाईवे पर ही नहीं बल्कि आपकी गाड़ी के कागजात पर भी सीधा पड़ेगा। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 2026 के तहत किए गए इन बदलावों के बाद अगर किसी वाहन पर टोल बकाया पाया गया तो उस गाड़ी के जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे कि एनओसी, फिटनेस सर्टिफिकेट, नेशनल परमिट जारी ही नहीं किए जाएंगे। आसान शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं तो अब टोल का पैसा अगर नहीं दिया तो ना गाड़ी बेच पाएंगे आप, ना ट्रांसफर कर पाएंगे और ना ही कमर्शियल वाहन सड़क पर कानूनी तौर पर चल पाएंगे। अक्सर देखा गया है कि टोल प्लाजा पर फास्टैग में बैलेंस कम होने या तकनीकी खराबी की वजह से टोल नहीं कट पाता और गाड़ी बिना रुके आगे निकल जाती है। पहले ऐसे मामले में ज्यादा लोगों को कोई फर्क पड़ता नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर टोल नहीं कटा तो वो रकम आपकी गाड़ी के डिजिटल रिकॉर्ड में बकाया के रूप में जुड़ जाएगी। ये बकाया बाद में अपने आप खत्म नहीं होगा बल्कि तब तक वैसे ही दिखता रहेगा जब तक आप पुराना भुगतान नहीं कर देते। नए नियमों के तहत जिन सेवाओं पर रोक लगेगी उसमें सबसे अहम है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी। अगर आप अपनी गाड़ी किसी दूसरे व्यक्ति को बेचना चाहते हैं या एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो एनओसी जरूरी होती है। अब टोल बकाया रहने की सिचुएशन में ये एनओसी आपको नहीं मिलेगी, यानी गाड़ी का मालिकाना हक बदलना या दूसरे राज्य में रजिस्टर कराना मुश्किल हो जाएगा। इससे सीधे तौर पर उन लोगों पर असर पड़ेगा जो सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने या बेचने का प्लान बना रहे हैं। इसके अलावा फिटनेस सर्टिफिकेट पर भी असर पड़ेगा। खासतौर पर ट्रक, बस, टैक्सी और अन्य कमर्शियल वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट बेहद जरूरी होता है। नए नियमों के मुताबिक अगर किसी वाहन पर टोल बकाया है तो उसका फिटनेस सर्टिफिकेट ना तो रिन्यू होगा और ना ही नया जारी किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वाहन कानूनी रूप से सड़क पर नहीं चल पाएगा, जिससे ट्रांसपोर्ट बिजनेस और ड्राइवर की कमाई पर सीधा असर पड़ सकता है। इसी तरह नेशनल परमिट को भी टोल से जोड़ दिया गया है। जो ट्रक और बसें एक से ज्यादा राज्यों में चलती हैं उनके लिए नेशनल परमिट जरूरी होता है। तो अब सरकार पहले ये चेक करेगी कि उन वाहनों पर कोई टोल तो बकाया नहीं है, कुछ पेंडिंग तो नहीं है। अगर बकाया निकला तो नेशनल परमिट जारी नहीं किया जाएगा, यानी बिना टोल क्लियर किए लॉन्ग रूट पर गाड़ी चलाना पॉसिबल नहीं होगा। ये पूरा सिस्टम पूरी तरह से डिजिटल और ऑटोमेटेड तरीके से काम करेगा। जैसे ही कोई गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरती है वहां लगे RFID रीडर फास्टैग को स्कैन करते हैं। अगर बैलेंस कम होता है या फास्टैग किसी वजह से काम नहीं करता है तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर रिकॉर्ड हो जाता है। ये जानकारी NETC सिस्टम के जरिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI तक पहुंचती है। जैसे संबंधित जो बैंक होता है और वाहन का पूरा डाटा उससे मैच कर लिया जाता है। इसके बाद ये जानकारी जो है वो सड़क परिवहन मंत्रालय के वाहन डेटाबेस में जुड़ जाती है और टोल बकाया सीधे गाड़ी के रिकॉर्ड में जोड़ दिया जाता है। सरकार ने नियमों में अनपेड टोल यूजर की नई परिभाषा भी तय की है। अगर किसी वाहन की एंट्री इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम में रिकॉर्ड हुई है लेकिन भुगतान नहीं मिला तो उसे अनपेड टोल माना जाएगा। यानी अगर फास्टैग में बैलेंस कम था और आपने टोल पार कर लिया तो अब ये छोटी गलती नहीं मानी जाएगी बल्कि आधिकारिक बकाया के रूप में ये रिकॉर्ड हो जाएगी, दर्ज हो जाएगी। ये सख्ती आने वाले मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी कि MLFF यानी बिना बैरियर टोल सिस्टम की तैयारी का हिस्सा है। ये सिस्टम में ना टोल बूथ होंगे और ना ही कोई बैरियर होगा। गाड़ियां बिना रुके तेज रफ्तार में गुजरेंगी और कैमरे और सेंसर अपने आप टोल काट लेंगे। क्योंकि मौके पर किसी गाड़ी को रोका नहीं जाएगा इसलिए सरकार ने टोल भुगतान को गाड़ी के कागजों से जोड़ दिया है ताकि लोग खुद ही समय पर भुगतान करें। इसके साथ ही फॉर्म 28 जो NOC के लिए इस्तेमाल होता है उसमें भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब वाहन मालिक को खुद ये घोषणा करनी होगी कि उसकी गाड़ी पर कोई टोल बकाया नहीं है और उससे जुड़ी पूरी जानकारी उसको देनी होगी। तो डिजिटल प्रोसेस को बढ़ावा देने के लिए फॉर्म के कुछ हिस्से ऑनलाइन पोर्टल
पोर्टल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी जारी किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है। अब टोल सिर्फ हाईवे पर चलने की फीस नहीं, बल्कि आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट से सीधा जुड़ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में गाड़ी बेचने, ट्रांसफर करने या फिटनेस और परमिट लेने में किसी भी तरह की आपको परेशानी ना हो, तो फास्टैग में हमेशा सफिशिएंट बैलेंस आपको रखना पड़ेगा और टोल का भुगतान टाइम पर करना पड़ेगा। अब जरा सी लापरवाही भी बड़ी मुश्किल में आपको डाल सकती है। तो अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए, सरकार का जो ये कदम है वो आपको कितना सही लगा। कमेंट इज बिलो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।